First of all, I want to introduce myself टी एच बिस्ट. Actually, I belongs to उत्तराखंड, लेकिन इलाहाबाद मेरी कर्मभूमि रही है. And I have joined this Vestige company in May 2020, and my upline is Mr. R.S. Yadav, who introduced my Vestige. And I also thanks to give him Mr. Akram Khan, sir, who has formed this platform at which we can explore our personality and development also. जैसा खान साहब ने बताया कि आज मुझे होस्ट करने का मौका मिला है, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है और एक समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसमें जुड़ गया और कैसे क्या हुआ. और मिस रूपाली बिस्ट जो आज साइंटिफिक प्रोग्राम को डिस्प्ले करेंगी या प्रेजेंटेशन करेंगी, सी इज़ माई डॉटर एंड सी इज मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम देहरादून. जब उसने इस वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को पढ़ा, क्योंकि डॉक्टर वाला स्किल उसके पास, उसने इसको इन्वेस्टिगेट किया और काफ़ी इम्प्रेस हुई. तो उसने कहा पापा मैं भी इसमें कुछ करना चाहती हूँ या बोलना चाहती हूँ. तो अकरम खान साहब के उन्होंने प्रेजेंटेशन किया TNT के माध्यम से, जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों के डेवलपमेंट के लिए एज वेल हम सब के लिए. तो उसके थ्रू इन्होंने आज पहला TNT से प्रेजेंटेशन करना शुरू किया. आज मैं सबसे पहले अपनी स्टोरी इस बात से स्टार्ट करता हूँ कि मनुष्य का आत्मविश्वास क्या है. और जब तक मनुष्य का आत्मविश्वास जगता नहीं है तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता है. हम वेस्टीज से जुड़ जाएं, लेकिन जब तक हमारा आत्मविश्वास जगेगा नहीं, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ. बहुत समय पहले की बात है. हेलो हेलो. यस सर, कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें. यस तब यस सर. एक बादशाह था, उसने बहुत पहले अपने घर पे एक बहुत बड़ी पार्टी आयोजन की और पार्टी में उसने कहा मैं एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा सबको पार्टी के बाद, सो यू हैव टू एंजॉय. बहुत सारे लोग वहाँ पर शहर के काफ़ी ग्रामीण लोग आए. सबने पार्टी में खूब एंजॉय किया, खूब खाए भी, मस्त रहे. अचानक उसने कहा कि भाई मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ. और अनाउंसमेंट उसने ऐसा किया, उसने बोला कि भैया देखो आपने पार्टी सब एंजॉय की और मैं एक यहाँ पर एक शर्त लगा रहा हूँ. मेरे घर के पीछे एक तालाब है, उसमें 2 या 3 मगरमच्छ हैं बहुत खूंखार जो हैं, और इस 100 मीटर के तालाब को जो आदमी पार कर लेगा मैं उसको टोटल अपनी आधी संपत्ति का भाग दे दूंगा. सर जब सबने ये सुना तो जितना खाया पिया सब होश उड़ गए. भाई लालच तो सबको था, लेकिन उस चैनल को कौन पार करे, 100 मीटर का चैनल जिसमें भारी भारी मगरमच्छ हैं. तो उसमें पूरी पार्टी में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया. हेलो, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया. तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई. तो अचानक एक आवाज़ आई, छप सी. तो ऐसा लगा जैसे पानी में कोई कूदा. तो सब लोग उसने चैनल को पूरा पार कर लिया. चैनल पार कर गया तो बड़ी तालियां बजी, सब कुछ बजी. तो जो बादशाह वहाँ था उसने बुलाया उसको. उसने कहा भाई ऐसी क्या बात थी, सारे लोग तो डर गए और तुम कैसे चैनल को पार कर लिए, जबकि इतने बगैर भारी मगरमच्छ हैं और तुम उससे बच के निकल आए. तो मैं अपनी संपत्ति का पूरा भाग आपको देता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसा क्या था कि जो तुम उस खूंखार प्राणी के बीच में निकल के आ गए और तालाब में कूद के अपने को बचा लिया आपने. तो उसने कहा सर देखो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे पीछे से किसी ने धक्का मार दिया. मुझे किसी ने धक्का मार दिया, मैं स्वेच्छा से गया नहीं. लेकिन अब मैं इस चैनल को 1 नहीं 10 बार पार कर सकता हूँ, मुझे आप इसकी याद दीजिए. सो दिस इज द कॉन्फिडेंस. ये आत्मविश्वास जब तक हम पर जगेगा नहीं है हम आगे नहीं बढ़ सकते. ज़्यादा समय न लेते हुए आई वॉन्ट टू कॉल मिस रूपाली टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन ऑफ CNT प्रोग्राम, जिसके द्वारा सब लोग फ़ायदा उठा सकते हैं. हम लोगों का थोड़ा अनुभव कम है, लेकिन वी विल ट्राई टू बेस्ट. प्लीज कम रूपाली. वेलकम मैम, वेलकम वेलकम. ग्रेट सर, बहुत ही सुपर. हेलो, गुड इवनिंग सर. सर, इज द स्क्रीन विजिबल? यस यस यस. ठीक. सर may I start? Hello. Yes, you may start. Good evening, ladies and gentlemen.
or I should say good morning, ladies and gentlemen. Good morning, ladies. First of all, I would like to thank Akbar And sir for this appreciation. opportunity and appreciation. Which means a lot, बहुत धन्यवाद. ये बहुत धन्यवाद. और सबसे जरूरी the most important of all, I would like to express my gratitude towards my father, Mr. T.S. Bisht, for first of all motivating and encouraging me to conduct this meeting. और सबसे पहले उन्होंने ही मुझे वेस्टीज के बारे में बताया और उन्होंने ही इस मीटिंग के में आगे बढ़ने का मुझे एक मौका दिया कि हाँ, मुझे भी थोड़ा सा अपना नॉलेज या मेरी कुछ आपसे शेयर करने की जो इच्छा थी उसके लिए मुझे अलाउ किया. सो थैंक यू. और अपना मैं छोटा सा इंट्रो दे दूं. मेरा नाम रूपाली बिष्ट है और मैं मिस्टर टी.एस. बिष्ट की बेटी हूं और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं देहरादून. सो आज की बिजनेस मीटिंग स्टार्ट करते हैं, जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन. पहली स्क्रीन आपको दिख रही होगी. इसको हम, एक बहुत ही फेमस स्टोरी है ये, इसको हम बोलते हैं स्टोरी ऑफ परसेप्शन और माइंडसेट, यानी सोच या अनुभूति की कहानी. अब एक्चुअली पिछली प्रेजेंटेशन के लिए मैं माफी चाहूंगी. मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में इस हाथी को, छोटे हाथी को रस्सी से बांधने को बोला था, वो थोड़ा सा गलत था. पापा ने मुझे करेक्ट किया, तो इस बार मैं ठीक बोलती हूँ कि बचपन में क्या हुआ, जब हाथी ये छोटा था तो इसकी सोच को बदलने के लिए इसके मालिक ने इसे लोहे की जंजीरों से बांधा था. तो उस टाइम क्या हुआ, बहुत प्रयासों और कोशिशों के बाद भी वो इन जंजीरों को तोड़ नहीं पाता था, जो कि उसकी उम्र में बिहेवियरल या स्वाभाविक था. वो नहीं तोड़ सकता था उस टाइम में. पर वो यही नाकामी को अपने अंदर बिठा लेता है और बड़े होने पर भी जब मालिक उसे केवल रस्सी से भी अगर बांध दे तो वो हाथी कोशिश भी नहीं करता, ये सोच के कि पहले नहीं हुआ था तो अब क्या ये रस्सी टूटेगी, ये तो वही वाली रस्सी है जो बचपन में बांधी गई थी. और वो जानवर जो मिनटों में तबाही मचा सकता है, वो बड़ी आसानी से हार मान के बैठ जाता है. और यही क्यों बड़े बड़े शेर तक एक इशारे में सर्कस में कूदने लग जाते हैं. आपने देखा होगा टीवी या सर्कस, अभी आप गए होंगे तो वहां पे शेर भी आग के गोले से कूदने लग जाते हैं. और शेर आपको भी पता है कि कितना खतरनाक जानवर है. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हमें ये बताती है कि कितनी भी परेशानी हो, हमें डटे रहना है, कभी हिम्मत नहीं हारनी. इंसान अगर सोच ले तो क्या हासिल नहीं कर सकता. एक सोच ही पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफी होती है. और एक बात कि सिर्फ ऐसा ह्यूमन बीइंग ही है, ओनली ह्यूमन बीइंग्स हैज द पावर टू से नो. कोई इंसान किसी और इंसान को अपने झांसे में नहीं ला सकता. हाथी या शेर उस शेर की तरह टेम या वश में नहीं कर सकता. जब तक इंसान खुद ना चाहे, वो तब तक खुद चेंज नहीं हो सकता. इसलिए बोलते हैं कि ह्यूमंस आर द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड. इंसान ईश्वर की रचनाओं में सबसे उच्च प्राणी है. अब इससे एक कहावत, अब सबसे उच्च प्राणी है, ये बात तो आप भी अग्री करेंगे. अब हम नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं पीपीटी में कि ड्रीम सर्कल और इनकम सर्कल, 2 सर्कल्स बने हैं. अब इसको देख के कहावत सी याद आती है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए. इसका सीधा मतलब तो यही निकलता है कि हार मान के बैठ जाओ और जैसा चल रहा है वैसा चलने रहो, और जैसा जी रहे हैं वैसे ही जिए सब लोग. पर आजकल का सिनेरियो थोड़ा अलग सा हो गया, क्योंकि हमारा ड्रीम सर्कल इतना बड़ा है, इनकम इतनी कम, तो हम उसी में मन मार के रह जाते हैं. हम मन मार के ही रह जाते हैं और हम कुछ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते कि पैसा नहीं है तो हम क्या करें. तो इस सोच को बदलने के लिए थोड़ा सा बदलाव आजकल के सिनेरियो के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़े बढ़ गए हैं और लोग एक इजी लेकिन ग्रैंड लाइफ चाहते हैं, जो कि गलत भी नहीं है. तो क्यों ना ऐसा हम कहें कि चादर ही इतनी बड़ी हो जाए कि पैर भी फैले और जगह भी बचे. इसका मतलब आपको इस पिक से समझ में आ रहा होगा कि आपका ड्रीम सर्कल छोटा हो गया इनकम सर्कल से, और ये पाने की एक अपॉर्चुनिटी आपको वेस्टीज में भी मिलती है. आइए देखते हैं कैसे. मैं आपसे कुछ शुरू करने के पहले कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज के दौर में आपका बिजनेस और जॉब सिक्योर है क्या? आज आप जो भी काम कर रहे हैं या कर रहे थे, जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन, अगर कल नहीं कर पाए तो आपकी इनकम आएगी या नहीं आएगी? जिंदगी में चैलेंज आ जाए और अगर कोई आकस्मिक घटना से किसी को गुजरना पड़े और अगर वो एक अकेला अर्निंग मेंबर है अपनी फैमिली का, तो क्या वो इनकम कमा पाएगा? उसका घर कैसे चलेगा? आखिर कौन है आज उसको पूछने वाला? आज जितनी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उतनी रफ्तार से हमारी इनकम बढ़ रही है क्या आप आज कुछ ऐसा कर पा रहे हैं जिससे कि आपकी इनकम की रफ्तार महंगाई की रफ्तार से ज्यादा हो? नहीं. अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा नहीं कर पाना, क्या ये एक लॉकडाउन नहीं है?
कितने लोग कितने दुखी रहते हैं कि मेरे घर में ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन वो खरीद भी नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसा कम है। और क्योंकि हमने देखा कि कोरोना और लॉकडाउन का इफेक्ट जॉब और बिजनेस पे इतना ज्यादा पड़ा, आपको दिख रहा होगा कि 40 करोड़ लोग नौकरियों पे संकट आया है और दुनिया में 160 करोड़ नौकरियों पे संकट आया है। और ये तो सिर्फ संकट की बात है, ताजे आंकड़े देखें तो 2 करोड़ से ज्यादा तो नौकरियां चली गई हैं इंडिया की। मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ। तो 2 करोड़, उन 2 करोड़ लोगों का क्या हुआ होगा? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिहार के कुछ लोग जो टीचर थे उन्होंने सब्जियां बेचना शुरू कर दिया अपने घर पालने के लिए। और सिर्फ बिहारी क्यों, पूरे इंडिया में अच्छे अच्छे इंजीनियर्स ने अपने घर जाके खेती बाड़ी करना पड़ा, नए नए आइडियाज सामने लाने पड़े क्योंकि उनको पैसा कमाना था। और जरूरी नहीं है कि सारे ही सारे एक दिन में सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन वेस्टीज की कहानी जब आपको पता चलेगी तो आपको समझ में आएगा कि कुछ कम समय में आप बड़ी इनकम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि अब ये सवाल उठता है कि अगर किसी को 50,000 1 लाख के ऊपर इनकम कमानी है तो उसे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आजकल पढ़ाई बड़ी जरूरी है। तो पहले तो 5 साल की उम्र से इंडिया में पढ़ाई शुरू होती है। 12 इयर्स का हाई स्कूल ग्रेजुएशन, मतलब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी एजुकेशन आप पूरी करेंगे, 3 ईयर का ग्रेजुएशन करेंगे, 2 इयर्स का एमबीए करेंगे और 10 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। टोटल हो गया 32 साल। 32 साल आपको उम्र बिना कमाए निकल गई। और उस पर भी आप जो कमा रहे हैं वो 1 लाख, उस पर भी कोई गारंटी नहीं। कितना ये हमें डरा सकता है, आप जरा देखिए, जो कि हमने कोरोना पीरियड में देखा। अब बिजनेस की बात करें तो 20 लाख का तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और 12 से 15 घंटे का एक्सपीरियंस, ताकि आपकी कम से कम 1 लाख पर मंथ जनरेट हो जाए, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वेस्टीज में हम आगे चल के देखेंगे कि आपको 0 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करनी है और आपकी इनकम खुद ब खुद आएगी कुछ सिंपल तरीकों से। इसका सोल्यूशन एक आपके सामने है जो वेस्टीज करती है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग है और इसको बोलते हैं 21st सेंचुरी का बिजनेस। ऐसा देखा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग का एक एक्सीलेंट ग्रोथ है इंडिया में कुछ पिछले सालों से। ग्लोबल टर्नओवर इसका $192 बिलियन से ऊपर है और इसका हाईएस्ट टर्नओवर जो आता है वो यूएसए, चाइना, कोरिया से आता है। इंडिया एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। क्यों? क्योंकि इसकी आबादी इतनी ज्यादा है, लोग जल्दी चीज से ग्रास्प करते हैं और इसीलिए इसकी 13% ग्रोथ YOY है। YOY का मतलब होता है ईयर ओवर ईयर, मतलब हर साल इसकी 13% ग्रोथ बढ़ जाती है। और सेल्स की अगर बात करें 2019 में तो ये 13,000 करोड़ की हुई। और इंडिया जो कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को अगर ग्रो करता है और जिस स्थिति से ये ग्रो कर रहा है उसके हिसाब से FICCI रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक इसकी ग्रोथ जो हो जाएगी वो 64,500 करोड़ तक हो जाएगी। और FICCI के बारे में आपको बता दूं, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब टर्नओवर और ग्रोथ को चेक करता है। अब हम बोलेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों, जो कि मैं आपको पहले बता रही थी कि हम इसमें क्यों जाना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया। इसमें कोई आपका बॉस नहीं होगा, कोई आपको नीचा दिखाने वाला नहीं होगा, आपको किसी चीज का कुछ भी फॉलो नहीं करना है। आपका जो ऊपर से जो आपके ऊपर होगा वो आपको ही ग्रो करने के आइडियाज देगा कि आप और ज्यादा ग्रो करें। आपकी कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ रिकमेंड करना है। जिस तरह से हम इंस्टा और व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल कर देते हैं उसी तरह। और कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं चाहिए, पुराना कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको बस एक कला आनी चाहिए कि आप लोगों को थोड़ा समझा सके कि इसके फायदे क्या क्या हैं। और फायदे आपको बता दूं कि इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ तो होगी। एक तरह से आप बिजनेस में एक तरह के जा रहे हैं तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा जो कि अभी हम कर रहे हैं इस मीटिंग के माध्यम से। प्रैक्टिकल लर्निंग और ट्रेनिंग आपको मिलती ही है इसके थ्रू, जो कि ये मीटिंग्स ही हैं। और लिवरेजिंग टाइम एंड मनी, मतलब आपके कम समय में ज्यादा पैसा मिलेगा। प्रेस्टीज के बारे में बात कर लें कि डायरेक्ट सेलिंग में जो डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज की कंपनी है, इसको शॉर्ट में एक्चुअली ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच का डायरेक्ट रिलेशन होता है और बीच में कोई रिटेलर या कोई और आदमी नहीं होता। तो आपको डायरेक्ट कंपनी से बेटर डिस्काउंट मिलते हैं और कैसा कैसे ये आपको आगे पता चलेगा। और जो कि वेस्टीज एक FMCG और न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, इसका मतलब ये होता है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG मतलब कंज्यूमर तक डायरेक्ट प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। और न्यूट्रास्यूटिकल मतलब कि मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल फूड आपको मिलता है, इससे पौष्टिक फूड जो आपको आपकी हेल्थ बेनिफिट्स देता है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है, मतलब ये दवा नहीं बनाएगी, लेकिन इस कंपनी के सप्लीमेंट के आप, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी के जो सप्लीमेंट्स आपको मिलेंगे आप वो बिना डॉक्टर के परामर्श के ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी को, लेकिन हाँ मैक्सिमम केसेस में आप ये बिना परामर्श के ले सकते हैं। इतने सिंपल और अच्छे इसके प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और आज हम जो कि हेल्थ सप्लीमेंट में इतना मैं थोड़ा ज्यादा जोर दूंगी क्योंकि बिजनेस के बारे में मीटिंग रोज होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि
इस माध्यम से थोड़ा लोग अपनी हेल्थ के बारे में और सजग हो जाएं, इसलिए हम हेल्थ सप्लीमेंट्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। और जैसे कि आपने देखा कि वेस्टीज काफी फेमस है, कैसा क्यों? क्योंकि ये नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुका है इंडिया में, और ये इंडियन कंपनी है। ये बड़ा जरूरी है आजकल, क्योंकि चाइना आजकल इंडिया पे इतने जोर जुल्म कर रहा है कि इंडियन कंपनी को ही लोग चूज करते हैं, और वेस्टीज क्योंकि इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी को हमें सपोर्ट भी करना चाहिए। ये तो हमारा एक तरह से धर्म हो गया। तो डायरेक्ट सेलिंग वेस्टीज का क्या है? ये वेस्टीज का पहले मैं नाम पूरा बता दूं। वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडिया की जो कि नंबर 1 कंपनी है, 16 साल पुरानी कंपनी है। 2 जून 2004 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। 1850 करोड़ का इसका एस्टिमेटेड टर्नओवर है। 300 से ऊपर इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, 1000 के ऊपर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। 100% बैक गारंटी आपको इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स में मिलेगी। हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। 4000 से ज्यादा इसके डीसीसी और डीएलसीपी मतलब इसके आउटलेट्स ऑनलाइन और होम डिलीवरी करवाते हैं। 3000 से ज्यादा इसकी ट्रेनिंग और सेलिब्रेशन होते हैं। ट्रेनिंग क्या, ये मीटिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोविड-19 पैंडेमिक जो आया है, इसमें तो इसकी ट्रेनिंग 3000 से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होंगी। और इंटरनेशनली प्रेजेंट ये दुबई, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश और बहुत सारी कंट्रीज में ये इंटरनेशनली प्रेजेंट है। और कुछ अच्छे काम हम बता दें जो कि जरूरी है आजकल। अच्छे काम तो हो ही रहे हैं, पर ये कुछ आप कह सकते हैं बहुत ही नोबल कॉज है जो वेस्टीज ने किया है। इसको बोलते हैं हम ब्लड डोनेशन। मेरे हिसाब से ब्लड डोनेशन एक दुनिया का बहुत ही अच्छा काम है। लोगों को आप जान देते हैं एक तरह से। आप अगर एक आदमी अपने लाइफ में एक बार भी ब्लड डोनेट करता है तो वो एक आदमी 3 लोगों की जान बचा सकता है। एक ब्लड की यूनिट में ऐसी चीजें हो सकती है कि वो 3 अलग अलग लोगों को अगर चढ़ाई जाए वो तीनों की जान बचा सकती है। तो ये ड्राइव भी वेस्टीज ने कराई थी, कराती रहती है। बहुत अच्छी बात है। आगे इसके मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि वेस्टीज मार्केटिंग ने एक इतिहास रच दिया था कोविड-19 पैंडेमिक में। ऐसा इसलिए हुआ कि कोविड-19 में लोग कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए अपनी हेल्थ को लेके। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, घर का भी कुछ कुछ खाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि मीडिया से हम बहुत कुछ पता चला, सब बता रहे थे कि कैसा खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स इसमें इसलिए फेमस हुए, ज्यादा फेमस हुए, न्यूज हेडलाइंस में आ गए। क्यों? क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स के मांग इतनी बढ़ी, क्योंकि लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को यूज किया और इसके अच्छे बेनिफिट्स खुद पे पाए गए और देखे। इसीलिए वेस्टीज बिजनेस के टॉप पर आने में इसको हेल्प मिली, इसको हेल्प मिली। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं। लोगों को क्योंकि फायदा मिला लोगों को, इसलिए वेस्टीज को अपने आप वेस्टीज फेमस हो गया, न्यूज हेडलाइंस में आया, बहुत तारीफ हुई क्योंकि इसके। और हवा में तारीफ नहीं हुई, तारीफ इसलिए हुई क्योंकि लोगों को इसके अपने बहुत अच्छे बेनिफिट्स दिखे। और आगे हम चल के बात करेंगे। इसके कुछ सप्लीमेंट्स तो ऐसे हैं जो कि रामबाण सप्लीमेंट्स हम कह सकते हैं, इतने अच्छे सप्लीमेंट्स है इसके। और जहां तक उसकी बात है कि भोजन प्रोवाइड करने की, बहुत वेस्टीज ने बहुत ही नेक काम किया। 25,000 परिवारों को भोजन भी दिया और लगातार खाना देती थी जिन लोग के पास सप्लाईज नहीं थे, जो खाना नहीं खा सकते थे उनको। अवार्ड्स की बात करें तो वेस्टीज को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। आपको बहुत सारे अवार्ड्स आपकी स्क्रीन पर ही दिखेंगे। इसमें से एक मैं आपको बता दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएसएन की 2020 की ग्लोबल 100 लिस्ट, दुनिया में टॉप 100 लिस्ट में टॉप 30 पे वेस्टीज आने वाली कंपनी बन गई। एक इंडियन कंपनी दुनिया की टॉप 30 में आ रही है, करोड़ों कंपनियों में से एक बन के 30 में आ रही है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई कांग्रेचुलेट वेस्टीज फॉर दैट। आगे हम इसके विजन और मिशन पे बात करते हैं वेस्टीज के। अब विजन मिशन होता क्या है? लोग बनाते हैं लेकिन इसका मतलब थोड़ा कम समझ में आता है। विजन का मतलब क्या होता है कि व्हाट वी अल्टीमेटली वांट टू बिकम, यानी हम 5-10 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। और मिशन क्या होता है कि व्हाट अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन डज टू अचीव इट, मतलब वो रास्ता जिस पे चल के हम अपने इस लक्ष्य को या टारगेट को पाना चाहते हैं। तो विजन वेस्टीज का ये है कि लोगों को अपने शर्तों पर आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र जिंदगी जीने में मदद करना है। और मिशन ये है कि एक अंतरराष्ट्रीय पैमाना विकसित करना है जो कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में एक मानक बन जाए। और ये बाकायदे वेस्टीज कर रही है। इसकी ग्रोथ की बात करें तो 79% के CAGR के साथ 18,500 करोड़ रुपए का कारोबार तक पहुंचने वाली है एकमात्र भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गई है। अब आप सोच रहे होंगे CAGR क्या है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं CAGR को। इससे आपको इन्वेस्टमेंट की यील्ड या रेट की रिटर्न, मतलब रेट ऑफ रिटर्न पता चलता है कि आपको कंपनी से कितना फायदा हुआ, जो कि 18,500 करोड़ कुछ कम नहीं है। तो चलिए अब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। वेस्टीज में जो ये सब सामान बनता है, वेस्टीज खुद कैसे बनाती है? एक्चुअली क्या होता है कि इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत आए हैं, तरह तरह के सर्टिफिकेट्स आपको ये दिख रहे होंगे।
जो कि वेस्टीज ने बहुत अच्छे मतलब अच्छे काम करके ये सारे सर्टिफिकेट कमाए। विश्व के उच्चतम गुणवत्ता मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक उपकरण व सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं, मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मशीनें और सामान पैदा करने वाली ऐसी मशीनें हैं जो बहुत ही अच्छे और बिना न्यूट्रिशन गवाए आपको सामान देती है। नवीन उत्पाद विकास के लिए इन हाउस अनुसंधान एवं विकास R&D लैब्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता मानक बनाए रखने वाली गुणवत्ता का एक नियंत्रण विभाग है, मतलब एक ऐसी कमेटी है जो ध्यान रखती है कि कहीं से भी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। GMP तथा ISO 9001-2015 प्रमाणित निर्माण सुविधा है, हलाल प्रमाणित तथा FDA मानकों के अनुरूप। अब GMP और ISO क्या है? GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होती है और ISO एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है, जो कि एक सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिटी प्रोवाइड करती है, जिससे सेफ्टी और एफिशिएंसी के बेसिस पे ये दिया जाता है। जितनी अच्छी कंपनी होगी, जितना अच्छा काम होगा, उसको ये प्रोडक्ट सर्टिफिकेट उतनी ही जल्दी मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रोडक्ट ओवरव्यू है हेल्थ सप्लीमेंट्स का, और हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा बताऊंगी आज। इसका कुछ मैं आपको इंट्रो देना चाहती हूँ कि आजकल दिस इज एन एरा ऑफ फिटनेस। आजकल लोगों के अंदर सजगता और या अवेयर बड़े लोग हो गए हैं अपने हेल्थ के लिए कि हाँ हमें हेल्थ अच्छी रखनी है, लेकिन लोग उस पर कार्यरत नहीं है। दैट मीन्स लोग उसके लिए कुछ करते नहीं है, चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों लोगों को। इसीलिए और अवेयर करने की जरूरत है। इस बात को हम आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कुछ साल पहले आप याद करिए कि हमारे जो बूढ़े दादा परदादी, उनके दादा हुआ करते थे, उनकी उम्र कितनी थी? वो अपनी कितनी उम्र जी के गए? कम से कम उन्होंने 90 के ऊपर तो वो जिए ही होंगे, जब तक अगर उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी ना लग गई हो, लेकिन वो 90, 100, 110 तक लोग जिए थे। लेकिन अभी नए डेटा से ये पता चला है कि आजकल एवरेज एज जो इंसान की एज हो गई है वो 70 साल के लगभग हो गई है। ऐसा आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आजकल लोग अगर 70 पे मरते हैं या 75 पे भी मरते हैं तो लोग बोल देते हैं कि चलो अपनी उम्र खा के गया है, जबकि आपकी उम्र है ही नहीं। आपकी उम्र तो 100 साल है, आपको कम से कम 100 साल जीना था, पर आप तो 75 पे ही मर गए। मतलब सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन ये बात बहुत कटु सत्य जिसको बोला जाता है वो है कि ये 75 साल ही इंसान जी पाता है, वो भी बीमारियों के साथ। 60 के ऊपर 50 के ऊपर ऐसी बीमारियां लगती हैं कि उसको आखिरी में भी बिल्कुल बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसीलिए अगर आपको लाइफ जीनी है तो जितनी जिए उतनी अच्छी जिए, चाहे एवरेज एज कम हो गई है, लेकिन जितनी आप जिए बहुत हाई क्वालिटी और हाई हेल्थ के साथ जिए। ये पैसा और ये हेल्थ, ये सब के तभी मायने हैं जब आपके पास आपका अपना स्वास्थ्य होगा। आपका स्वास्थ्य आपके पास है तो पैसा भी आपको बड़ा सुंदर लगेगा, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं है तो पैसा भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? अचानक एवरेज एज इतनी कम क्यों हो गई? इसकी जवाब ये है कि ह्यूमन बॉडी के में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन इसके बाद जो जरूरी चीजें आती हैं वो आजकल खाना और पानी है। और खाना और पानी में इतनी मिलावट होने लगी है कि आप वो चीज जब ग्रहण करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी इसको रिएक्ट करती है और आपकी बॉडी में बीमारियां लगती हैं। इसका मतलब जब हमें क्वालिटी फूड, अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो हेल्थ कैसे अच्छी हो जाएगी? खाना, आप कहेंगे कि घर का खाना तो बहुत साफ सफाई से बनता है। ये बात सच है कि घर का खाना बहुत साफ सफाई से बनता है, लेकिन आप ये समझिए कि आपका खाना जिस मिट्टी से बन के आ रहा है, वहां पे जहाँ रॉ मटेरियल्स पैदा हो रहे हैं, वहां पे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत तेजी से इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इसके वजह से उसका न्यूट्रिशन खाने का और आपकी जो रॉ मटेरियल्स है सब्जियों और फलों का कम हो जाता है, थोड़ा सा कम जरूर होता है। इसीलिए आपको बीमारियां इतनी जल्दी जल्दी लग रही है, इसीलिए आपकी इम्यूनिटी इतनी लो हो रही है। इतने लोग एक सर्दी जुकाम के वायरस से इस तरह पीड़ित हो गए कि पूरी दुनिया ही एकदम बंद हो चुकी है लगाइए, जबकि वो सर्दी जुकाम से ज्यादा मेरे लिए वो एक सर्दी जुकाम के वायरस से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फैलता इतनी जल्दी है क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी इतनी कम हो चुकी है। और यही रीजन है कि गुणवत्ता कम होने के कारण आपका खाना दिन पर दिन इस तरह हो गया है कि आपको हेल्थ आपकी कॉम्प्रोमाइज हो गई। आगे बढ़ते हैं, वेस्टीज बेस्ट डील्स की बात करते हैं। वेस्टीज बेस्ट डील्स क्या है? ये आपकी एक अपनी किराना स्टोर है। आप जिस तरह हर महीने रेगुलर किराना का सामान लेके आते हैं वो है, लेकिन आप देखा जाए कि अपनी जो, अगर आप नॉर्मल किराना स्टोर से सामान ले रहे हैं वहां पे आपको 10 रुपए 20 रुपए का भी सामान अगर फ्री मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक बार की बात है, मैं बचपन में, मेरा बर्थडे था, मैं एक दुकान पे सामान लेने गई, वो हमारे जान पहचान वाले थे, तो उन्होंने मुझे 25 रुपए की चॉकलेट गिफ्ट करी और मुझे आज तक वो बात याद है। देखिए, वो मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी, किसी ने मुझे फ्री में मेरे को गिफ्ट दिया है, जो कि बहुत कम जान पहचान से मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया है। सोचिए 25 रुपए के लिए मैं इतना खुश हो गई।
लेकिन अब देखिए आप वेस्टीज में आपको इतने ऑफर्स मिलेंगे कि आपको ये सारी चीजें झूठी लगेंगी। आपके किराना स्टोर वाला तो आपको बाकायदे इसके सामने कुछ भी नहीं देता है। देखिए जैसे इसकी कंसिस्टेंसी ऑफर में ये आता है कि 3,500 रुपए का आप सामान लें, जो कि बहुत ही मिनिमल अमाउंट है। हर महीने 3,500 का सामान तो हर घर में आता होगा। तो ये अगर आप 6 महीने के लिए ले तो आपको इसके बेनिफिट्स इस तरह से मिलेंगे कि आपको एमआरपी पे जो 6 महीने में डिस्काउंट टोटल मिलता है वो 5 से 10% 2,100 का मिलता है। पॉइंट बोनस जो कि पॉइंट वैल्यू 5 से 11% 270 रुपए का मिलता है। फ्री प्रोडक्ट 5% के हिसाब से 1,050 का आपको फ्री प्रोडक्ट मिल जाता है। और फ्री शॉपिंग का एक वाउचर मिलता है। तो आप लगाइए 6 महीने के हिसाब से आपने 21,000 रुपए खर्च किए, लेकिन आपको बेनिफिट 6,920 रुपए का हो गया, 33% बेनिफिट। और ये कोई कम बेनिफिट नहीं है, ये 10 रुपए 20 रुपए 25 रुपए से तो बहुत ही ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स या स्वास्थ्य पूरक की। क्योंकि जब मैंने बताया कि न्यूट्रिशनल और पौष्टिक तत्वों की मात्रा कम हो गई है, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का लेना जरूरी हो गया है हमारी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। और इसी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और इसीलिए इनको स्वास्थ्य पूरक बोला जाता है हिंदी में। स्वास्थ्य पूरक ना यानी कि आपकी हेल्थ को पूरा करने वाले। स्टार्ट करते हैं वेस्टीज प्राइम की रेंज से। मैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन जरूर करूंगी आप सबको, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि किस तरह से प्रोडक्ट्स काम करते हैं। अगर आज की मीटिंग थोड़ी लंबी हो जाए उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। पहला है क्रिल ऑयल। ये वेस्टीज प्राइम के प्रोडक्ट्स हैं। क्रिल ऑयल यानी एक झींगा मछली होती है, उसका तेल होता है। ये आपने फिश ऑयल सुना होगा, बचपन में हम विटामिन ई और के का स्रोत फिश ऑयल सुनते थे। फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने इसके रिसर्च में ये पढ़ा कि फिश ऑयल अच्छा तो बिल्कुल होता है, लेकिन फिश ऑयल से ज्यादा एब्जॉर्ब जो होता है वो क्रिल ऑयल होता है शरीर में, जो कि झींगा मछली से निकला। और ये बहुत फेमस प्रोडक्ट होते जा रहा है, क्योंकि लोगों को इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हुए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बेनिफिशियल गुड फैटी एसिड्स होते हैं। इकोसा पेंटेनोइक एसिड नाम का एक एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और डीएचए नाम के इसमें फैटी एसिड होते हैं, जो कि नॉर्मल फिश ऑयल से थोड़े से अलग होते हैं। और इसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, क्रिल ऑयल का बॉडी में एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। इसके फायदे ये है कि गुड कोलेस्ट्रॉल का एक सोर्स है। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बुरे नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी वाले बोलते हैं इनको कोलेस्ट्रॉल हो गया। उसमें क्या होता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में अचानक बढ़ जाती है, तो वो खतरनाक है। गुड कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में होगा तो वो आपकी बॉडी के फैट का जो डिपोजिशन है वो सही मात्रा में रखेगा, और आपकी बॉडी को अच्छे फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे कि गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, खून के थक्के और क्लॉट्स को नहीं बनने देता। ये जो फैटी एसिड पाया जा रहा है इसमें, ये क्लॉट्स नहीं बनाने देगा, जिसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स रुकने लगती हैं। तो अगर ये क्लॉट्स नहीं बनाएगा तो ये हार्ट डिजीज का खतरा कम कर देगा। और सिर्फ हार्ट ही क्यों, ये मेरे हिसाब से क्रिल ऑयल तो आईज, आंखों के लिए, आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स के लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, जिनको कभी स्ट्रोक हो गया उनके लिए बहुत ही अच्छा एक सप्लीमेंट है। और हाँ, इस सप्लीमेंट को लेने के साथ साथ आपको खुद को मॉनिटर भी करना है। आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है रेगुलरली, आपको ये मॉनिटर करना है। एक कॉम्बायोटिक्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हेल्थ सप्लीमेंट, वो क्या है, ये एक मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है। इससे क्या होता है कि आपकी जो मैंने आपको बताया सॉइल से विटामिन और मिनरल्स कम हो जाते हैं। ये मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल आपको और प्रोबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन आपको पूरे शरीर के जितने भी ताकत देने वाले पदार्थ होते हैं वो विटामिन और मिनरल्स में पाए जाते हैं। बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनमें से अगर एक भी आपको नहीं मिल रहा है तो आपके शरीर में अंधेपन जैसी भी बीमारी हो सकती है, जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं सारी यहाँ पर नहीं बता सकती। इसीलिए कॉम्बायोटिक्स इस तरह से बनाया गया कि इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल हैं, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। एक सीबकथॉर्न वेस्टीज का प्राइम प्रोडक्ट है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक पेड़ है, छोटा पेड़ है। इसकी लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट्स यानी कि पत्ते, फल, बीज और फूल, ये सारे अच्छे होते हैं, सारे ही काम के होते हैं। इसमें विटामिन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। विटामिन ए, बी, सी का बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन इसके फायदे लिवर, किडनी, डाइजेशन, और अगर आपको डाइजेशन में कोई इन्फेक्शन हुआ था कभी, इस चीज को हेल्प करने में हेल्प करता है। स्किन अच्छी रखता है। आपको अगर स्किन में खुजली रहती है, आपको बहुत जल्दी स्किन ड्राई होती है, खुजली होती है, तो ये सीबकथॉर्न बहुत ही हेल्प करता है। और इसके कोल्ड, सर्दी, जुकाम में भी इसके बहुत अच्छे फायदे देखने को मिले। चेहरे पे अगर आपके एक्ने और जो हम हिंदी में बोलते हैं दाने हो जाते हैं,
गर्मी से हो रहे हैं या किसी भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं, वो सीबककॉर्न बहुत अच्छे से मॉनिटर करता है। एक्सट्रैक्ट एफ और वी जो है ये सिंपल एक फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट एफ, और वी है वेजिटेबल्स का एक्सट्रैक्ट। आपको बहुत कंसंट्रेटेड मात्रा में फ्रूट्स का फायदा और वेजिटेबल्स का फायदा एक साथ मिलता है, तो इससे अच्छी चीज आपके लिए क्या होगी। आगे बढ़ते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धन यानी इम्यूनिटी बूस्टर्स। पहला आता है इसमें वेस्टीज स्पाइरुलिना। अब स्पाइरुलिना क्या है, ये एक तरह की काई है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये वो काई नहीं है, आप समझिए जो आपके घर में काई लग गई उसको आप समझ रहे हैं स्पाइरुलिना, तो ये वो नहीं है। काई के भी अनेक अनेक प्रकार होते हैं, पेड़ों की तरह भी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन इनमें इस तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अपने मेटाबॉलिज्म के साथ बहुत ही, जो इनका प्रोडक्ट निकलता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है बॉडी के लिए। जैसे कि अगर हम आपने लैक्टोबैसिलस का अगर बैक्टीरिया सुना हो, दही में वो बैक्टीरिया होता है, दही कितनी अच्छी होती है शरीर के लिए, और वो बैक्टीरिया की वजह से ही बनती है। इसीलिए इकाई में भी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें प्रोटीन और विटामिन वो हाई कर देते हैं स्पाइरुलिना के लिए। इसमें क्या होता है, फैट कम होता है लेकिन हाई प्रोटीन डाइट देता है ये आपको। एक तरह से डाइट नहीं है, ये सप्लीमेंट है। आप अगर आप उसको लेंगे तो आपकी हाई प्रोटीन वैल्यू, मतलब प्रोटीन का जो आपका इंटेक है वो बढ़ेगा। आपकी बॉडी में आयरन आपको इससे मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, पोटेशियम, सोडियम जैसे मिनरल्स मिल जाते हैं। ये वेट लॉस में हेल्प करेगा आपको, इम्यूनिटी में तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। डायबिटीज, डाइजेशन, कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये आपको एनर्जी बहुत तेज देता है। मतलब ये नहीं कि अभी दी अभी खत्म कर दी, ऐसा नहीं, लगातार आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि इसमें काम इसका शरीर में बहुत तेजी से होता है। अचानक से ये, जैसे आप इसको लेना शुरू करेंगे, कुछ दिनों में आपको फर्क नजर दिखने लगेगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। आप पहले की तरह थकान या दिन भर सोने वाला आपको जैसे मन होता है वो नहीं होगा। वेस्टीज नोनी जो कैप्सूल्स है, नोनी एक नेक्स्ट प्रोडक्ट है। एक स्मॉल एवरग्रीन ट्री, मतलब कि एक छोटा सदाबहार टाइप का पेड़ सा होता है। इसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, पोटेशियम भी होता है इसमें, प्रोटीन ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट गुड कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या करते हैं, पोटेशियम का काम होता है वो थोड़ा सा आपकी सेल्स को रिपेयर करता है। ये क्या करते हैं सब मिलके जो हमारी कोशिकाएं हैं शरीर की, उनके छेदों को थोड़ा सा बड़ा कर देता है, सेल मेम्ब्रेन की पोर्स को थोड़ा सा बड़ा कर देता है। इससे सेल का अपटेक विटामिन का बढ़ जाता है। अगर आप विटामिन ले रहे हैं तो आपका जो सेल अपटेक हो जाएगा, बॉडी का जो अपटेक हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, तो आपको फायदे जरूर इसके मिलेंगे। एलोवेरा बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, आपने सुना भी होगा। एलोवेरा भी विटामिन मिनरल्स का स्रोत है, लेकिन एक कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी बहुत अच्छा स्रोत है, जो बेसिकली आपकी लिवर हेल्थ को बहुत बढ़िया बनाता है। और अगर आपको लिवर के बारे में पता हो तो लिवर एक ऐसा है जो आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स आपके बॉडी में जा रहे हैं, तो अगर वो कोई बाहर निकालने का सबसे बड़ा काम करता है तो वो लिवर है। आपकी एसिडिटी में हेल्प करता है, एसिडिटी को घटाता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दिक्कत है तो वो घटाता है। आंवला तो रानी होती है, ये इसको बोला जाता है क्वीन ऑफ बेरीज। आंवला जो इंडियन गूसबेरी है, विटामिन सी का इतना अच्छा स्रोत है, इससे अच्छा कोई स्रोत ही नहीं। अगर आप केवल आंवला भी ले रहे हैं तो आपकी विटामिन सी की कमियां पूरी हो जाएंगी। और विटामिन सी आपको पता है स्किन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन सब में बहुत हेल्प करता है। अब इनमें से जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा बताऊंगी, ये है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम किसको बोलते हैं, कोलेस्ट्रम दूध को बोलते हैं। कौन से दूध को, ये ऐसा वो दूध होता है जो माँ प्रोड्यूस करती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक वो है, प्रोडक्ट है, एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं है। जो भी ये स्तनधारी जीव होते हैं, यानी कि जो मैमल्स होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला के उन्हें बड़ा करते हैं, अपना दूध पिला के जो बड़ा करते हैं, ये वो दूध को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। अब क्योंकि ये इंसान प्रोड्यूस करता है, गाय भैंस भी प्रोड्यूस करती है, इंसान का आप दूध यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कॉमर्शियली, ऑब्वियस सी बात है, कॉमर्शियली आप एक्सपर्ट नहीं कर सकते। लेकिन गाय भैंस क्योंकि इनका इतना हाई, मतलब इनका दूध का जो प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है, तो जो कोलेस्ट्रम वेस्टीज बनाती है वो 6 घंटे के अंदर अंदर एक्सट्रैक्ट करके जो नई माँ बनती है, गाय जो नई माँ बनती है उसके दूध से ये कोलेस्ट्रम एक्सट्रैक्ट करती है। और कोलेस्ट्रम में का मैं खासियत में आपको नहीं बताया, मैंने बताई। कोलेस्ट्रम एक तरह से रेडीमेड एंटीबॉडीज है। आप जिस तरह से वैक्सीन लेते हैं आपको एंटीबॉडीज मिल जाती हैं, टेटनस की वैक्सीन लेते हैं, उसी तरह कोलेस्ट्रम है। मैं ये नहीं कह रही कि ये वैक्सीन है, लेकिन ये एंटीबॉडीज हैं। आईजीजी नाम की एंटीबॉडीज गाय के दूध में पाई जाती हैं, जो कि नया दूध होता है, जो बच्चे के लिए वो प्रोड्यूस करती है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करती है। तो जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है उसके थ्रू कॉमर्शियल एक्सप्लॉइट वो होता है। तो ये आईजीजी एंटीबॉडीज आपकी सारी बीमारियों में, इन्फेक्शंस जो होते हैं, जो आपको बीमार करते हैं, उनमें लड़ने की ये
क्षमता रखता है। इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी बहुत ही तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट आता है हृदय का स्वास्थ्य। हृदय के स्वास्थ्य मतलब हार्ट हेल्थ में इनके पास क्या है वेस्टीज के पास? पहला आता है फ्लैक्स ऑयल, अलसी का तेल, इसमें ओमेगा 3 और 6 और इसके साथ एक नया नहीं मतलब अलग अल्फा लाइनोलेनिक एसिड है, एक तरह का फैटी एसिड ही होता है, बहुत बॉडी में ये नॉर्मली पाया जाता है। लाइनोलेनिक एसिड बॉडी में बहुत जरूरी एक एसिड पाया जाता है। ये आपकी हार्ट हेल्थ सही रखने में हेल्प करता है और स्किन आपकी बहुत अच्छी रखने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा स्किन ग्लो करती है लोगों की, उसके पीछे एक ये भी रीजन होता है कि उनकी बॉडी में फैट का सही मात्रा है। ज्यादा फैट होना भी गलत है, लेकिन फ्लैक्स ऑयल आपको क्या करता है, सही मात्रा में आपको सही एसिड प्रोवाइड करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ओमेगा 3 ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग, सूजन, जो अंदरूनी सूजन आती है, ब्लड वेसल्स में भी आती है और हमारी पूरे शरीर में अंदरूनी सूजन कभी कभी आ जाती है, वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपकी बॉडी धीरे धीरे दिक्कत करने लगती है। उम्र के साथ साथ आपकी हार्ट, आपके लंग्स, आपकी लिवर, आपकी किडनी धीरे धीरे प्रॉब्लम करने लगती है। तो फ्लैक्स ऑयल का मेन काम ये है कि ये क्योंकि स्वेलिंग हटा रहा है, थोड़ा सा ऐसे भी हेल्प करता है कि ये थोड़ा सा जो ये जो ब्लड वेसल्स हमारी नैरो हो जाती है उम्र के साथ, पतली हो जाती है, उनको भी खोलने में हेल्प करता है, लचीला बनाता है और सबसे ज्यादा इसकी इन्फ्लेमेशन जो है स्वेलिंग कम करता है ये। इसलिए सब इसका यूज आप हृदय में ही नहीं, आप मेरे हिसाब से आप जॉइंट्स के पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जॉइंट्स के लिए अच्छा है। और मैं आपको मैंने इसके बारे में थोड़ा और पढ़ा, एक चूहे पे इसकी वो हुई थी एक्सपेरिमेंट, तो उसमें दिखा कि ट्यूमर सेल्स और कैंसर सेल्स में भी आजकल फ्लैक्स ऑयल आप यूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही अगर आप में से किसी को ना चाहते हुए भी है तो आप ये लेने लगे, लेकिन आप डॉक्टर्स से परामर्श से ले सकते हैं। लेकिन इस पे अभी स्टडी चल रही है, ये कैंसर में भी हेल्प कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, वेस्टेज के आगे 2 और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कैंसर में हेल्प करता है, कैंसर की सेल्स को खत्म करने में हेल्प करता है। पूरी तरह ट्रीट तो कैंसर नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ ये आपको हेल्प जरूर करेगा। जिसको भी है उसकी भगवान करे उसकी उम्र जरूर बढ़ाएगा। आगे L-arginine एक अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड क्या होते हैं, ये मिल के प्रोटीन बनाते हैं बॉडी में। ये क्या करता है, इस वाले अमीनो एसिड का एक ये खास वो है कि ये ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है, यानी ब्लड वेसल जो कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम के जमाव से टाइट हो गई हैं, मतलब लचीली नहीं रही हैं, उनका ये रिलैक्स करता है, उनको थोड़ा सा चौड़ा बना के उनको लचीला बनाता है। इसका ये सबसे मेन रोल है, इसीलिए खून का बहाव तेज करने में हेल्प करेगा। इसीलिए जो लोग एंजाइना से पीड़ित होते हैं, एंजाइना एक बीमारी है जो दिल में खून कम हो जाने, दिल में खून वापस जो जाता है, दिल के मसल्स और आर्टरी मतलब इसके जो खून पहुंचाता है दिल में, दिल की फंक्शनिंग के लिए, उसकी ये फ्लो तेज कर देता है। तो एंजाइना में क्या होता है कि लोगों में ये खून का अवरोधक हो जाता है, मतलब ब्लड वेसल्स में खून कम जाने लगता है, तो लोगों को दर्द उठता है और वो दर्द फैल के आपके लेफ्ट हैंड में होने लगता है और ये बहुत दिक्कत लोग करते हैं। मैं ये नहीं कह रही सारे लेफ्ट हैंड के जो दर्द होंगे वो सिर्फ हार्ट के वजह से हो रहे हैं, पर जो बड़े लोग हैं, बुढ़े हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके लगातार हाथ में दर्द रहता है लेफ्ट साइड, तो आपको एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि आपके हार्ट से संबंधित आपको कोई बीमारी तो नहीं है। नेक्स्ट आता है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 एंजाइम से आपको पता चल रहा होगा, ये आपकी एनर्जी बहुत तेज बढ़ाता है, किडनी, हार्ट एंड के हेल्प मतलब हेल्थ अच्छी करने में हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट है, जो बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको भी हटाने में हेल्प करता है। बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं गलत खाने की वजह से, वो आपकी जबरदस्ती आपकी सेल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, सेल्स मरने लगते हैं, ये सेल्स को बचाने का भी ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं ग्लाइसेमिक हेल्थ यानी कि रक्त शर्करा स्तर, आपकी बॉडी का ब्लड जो है उसका ग्लूकोज लेवल। अब ग्लूकोज लेवल क्या होता है कि बहुत लोगों को ये दिक्कत होगी कि मतलब ये सोचते होंगे कि मैंने चीनी खाई है इसलिए मुझे डायबिटीज होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हर इंसान का शरीर अलग होता है। आप जो नॉर्मल खाना खा रहे हैं, पानी छोड़ के आप जो भी शरीर में खाना डालते हैं, वो आखिर में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसके बिना कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। जो ब्लड की सेल्स होती हैं वो भी सिर्फ ग्लूकोज पर जिंदा रहती हैं और सारी सेल्स वो ग्लूकोज से एनर्जी लेके यूज करके उसमें सारे काम, ये जो अभी तक मैंने आपको बताया, सारे काम ग्लूकोज की एनर्जी से ही होते हैं। लेकिन अगर
कोई भी चीज अति इति हो जाती है कहा जाता है। तो अगर ये ग्लूकोज भी ब्लड में ज्यादा हो गया तो ये भी फिर कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज की बीमारियां करने में बहुत ही कारगर है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि रोटी मतलब रोटी, मैंने आपको एग्जांपल दिया, चावल, रोटी, चीनी, कड़वा, अगर आप करेला भी खा रहे हैं वो भी लास्ट में ग्लूकोज ही बनता है। ऐसा नहीं है कि कड़वा खा के आपको कुछ मतलब ग्लूकोज नहीं बनेगा। ऑब्वियसली वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक मात्रा में ही सब कुछ लेना चाहिए। इसीलिए ये चीज को ध्यान में रखते हुए नीम कैप्सूल, जो कि नीम के बारे में मुझे आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नीम अपने आप में एक, किसी को मैं रामबाण बोल रही थी, क्यों? पुराने जमाने में जब सब कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आप खाना खाते थे, पानी पीते थे, तो लोग बोलते थे कि आपको अगर आपको कभी कुछ कट गया नीम लगा लो, आपकी तबीयत खराब हो गई नीम लगा लो, बुखार खांसी है नीम पी लो, आपको चक्कर आ रहे हैं आप नीम पी लो, आपको दर्द हो रहा है आप नीम पी लो, और अगर आपको स्वेलिंग आ गई, कहीं दाने हो गए, फोड़े हो गए, तो भी आप नीम लगा लो। हर चीज में नीम, खुजली में नीम, मतलब नीम एक तरह का ऐसा है जो आप हर चीज में आप नीम को यूज करते सकते हो। एक्सक्लूसिवली स्किन बहुत अच्छी करता है नीम, और क्योंकि ये सब चीज में हेल्प करता है, तो ये आपकी ग्लूकोज हेल्प में उसको बहुत कारगर पाया गया है। नीम एक ऐसा है कि सुबह सुबह उठ के अगर आप नीम खाएंगे तो आपकी ग्लूकोज के लेवल्स ऑटोमेटिकली आपको इसमें फर्क दिखेगा, मतलब मेंटेन हो जाएंगे, एकदम एक लेवल पे आने लगेंगे। और स्टीविया टैबलेट्स ये एक शुगर का सब्स्टिट्यूट है। हर चीज लिमिट में अच्छी होती है, मैंने आपको कहा। ये शुगर से बहुत ज्यादा चीनी वाला है, इन द सेंस, इसको आप गलत मत लीजिएगा, मतलब ये बहुत मीठा है, इसीलिए बहुत कम मात्रा में एक टैबलेट इसकी आपके लिए काफी होगी। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। क्यों? अब आप कहेंगे चीनी से तो वेट लॉस बढ़ता है, मतलब वेट लॉस नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो टैबलेट्स है ये मीठी जरूर है, लेकिन इनकी जो कैलोरी है, जो आपको एक कैलोरी देंगी, जो मैं आपको एनर्जी बता रही थी, कैलोरी देंगी, ये उस चीनी के आधी होगी, मतलब उस चीनी से आधी मात्रा में आपको कैलोरीज मिल रही है, लेकिन आपको मीठा उतना ही मिल रहा है। तो ये बहुत फायदा है, इसीलिए आपको वेट लॉस में इसके हेल्प मिलती है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेहत और आहार बड़ा फेमस है आजकल, बच्चों में, बड़ों में, जिम वालों में, लेकिन ये मेरे हिसाब से हर किसी के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी होता है। आपकी बॉडी में बहुत सारी जो सेल्स होती हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन बहुत ही जरूरी, आपकी बॉडी में बहुत, आपको अपनी वेट के इक्वल ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, इसीलिए उसको पूर्ति करने के लिए प्रोटीन। वेस्लिम टी, अगर आप दूध वाली चाय बहुत ज्यादा पीते हैं तो आप उसको रिप्लेस करके वेस्लिम टी पी सकते हैं। वेस्लिम शेक ही एक सब्स्टिट्यूट है, आप एक टाइम की खाने की जगह ये शेक दूध या पानी में मिला के पी सकते हैं, 1 या 2 टाइम, और ये आपका खाने का सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। मतलब खाने जितनी कैलोरीज जरूर देगा, प्रोटीन भी देगा, लेकिन आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। मतलब आपको जितना चाहिए आपको उतनी मात्रा में आपको ये कैलोरीज देगा। लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो है वेस्लिम शेक, कि आपकी वेट लॉस में काफी हद तक मदद करता है। लेकिन अगर आपको इसको खाने के बाद भूख सी लगती है तो उसके लिए वेस्लिम कैप्सूल्स हैं, क्योंकि आप खाना कम खाएंगे तो आपको भूख लगेगी, तो वेस्लिम कैप्सूल्स आपकी भूख को मिटाने की हेल्प करते हैं, आपको भूख कम लगने देता है, तो आप अपने आप पतले होने लगते हैं। डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन की बात करें, डिटॉक्स मतलब बॉडी के टॉक्सिन्स को हटाना। हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं दिन पर दिन। क्यों होते हैं? ये एक बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है, सबके बॉडी में होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में आजकल केमिकल्स इतने जाने लगे हैं, हम इतना उल्टा सीधा खाना खाते हैं कि डिटॉक्स एक बहुत जरूरी चीज है। तो इसमें बहुत सारी ऐसे हैं, गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा भी एक स्ट्रेस रिलीवर की तरह काम करता है, एक मशरूम की प्रजाति से ये निकाला जाता है और डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। फाइबर, डिटॉक्स फुट पैचेस, आई सपोर्ट, ये सारे सर्क्यूमेंट प्लस, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं। फाइबर में आपको बता दूं, फाइबर सिर्फ डिटॉक्स ही नहीं, फाइबर आपको डाइजेशन बहुत अच्छा करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये पानी का जो आपके फीसेस निकलते हैं सुबह, मतलब आप जो फ्रेश होने जाते हैं, जब आपको कब्ज की दिक्कत होती है, तो फाइबर लेने से क्या होता है, ये पानी की मात्रा आपके वेस्ट प्रोडक्ट में बढ़ा देता है, तो आपको कब्ज की जो आपकी वो दिक्कत है ये बहुत जल्दी जाएगी इसे खा के। स्त्री स्वास्थ्य, स्त्री बोला गया है दुनिया की सबसे सुंदर क्रिएशन अगर कुछ है तो वो स्त्री है। हम सोचते हैं कि स्त्री इतने मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसी क्यों होती है, कोई समझ नहीं पाता स्त्रियों को, औरतें ऐसी क्यों होती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्त्री में इतने अप्स एंड डाउन्स बॉडी में आते हैं। हर महीने मैं कह लूं कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका नेचर काफी चेंज होने लगता है, और ये सबके साथ नहीं, किसी किसी के साथ होता है। इसीलिए एक अलग सी रेंज
लॉन्च हुई है। इसका अलग शतावरी मैक्स के बारे में बता दूं। शतावरी मैक्स एक तरह से मूड स्विंग्स कंट्रोल करता है। जो लड़कियों में हर महीने की दिक्कतें आती हैं, अनियमितता होती है, इरेगुलर पीरियड्स जिसको हम कहते हैं, उसको हेल्प करने में हेल्प करता है, मतलब उसको सही करने में हेल्प करता है। आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ इस माध्यम से कि अगर मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ औरतों के बारे में, जब औरतें अगर इस मीटिंग में हैं, अगर वो ऐसा सोच रही हैं कि ये सब चीजें पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। आपके पास सबसे बड़ा जो गिफ्ट है, मैंने आपको कहा, वो एक ह्यूमन बॉडी है, आपकी बॉडी है। तो आपको अपने शरीर के बारे में सबसे ज्यादा जानने का हक होता है। इसीलिए अगर आपको कभी कोई दिक्कत होती है, पर्सनल हाइजीन के बारे में हम आगे बात करेंगे, आपको लगेगा कि किस तरह की बातें हो रही हैं, पब्लिकली ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अपने शरीर के बारे में सब जानकारी होनी चाहिए। अगर आप आदमी भी हैं तो आपकी बेटियां, औरतें, आपकी बहनों को आपको ये सब समझाना चाहिए। कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, भगवान ने हमें एक गिफ्ट दिया है। अगर आपको कुछ ऐसी चीजें पता चलती हैं जो औरतों के लिए बेनिफिशियल है, तो आप उन्हें जरूर बताएं बिना शर्माए। और अगर आप में से कोई औरत ये सुन रही है, तो ये मैं आपके लिए भी कह रही हूँ कि अगर आपके लिए मैं ऐसा कुछ बता रही हूँ जिससे आपको शर्म आने लगे, तो आपको शर्माना नहीं है, आपको ये एक्सेप्ट करना है कि जो मैं बता रही हूँ, या जो भी आपको कोई और भी अगर आपके शरीर के बारे में बताता है, तो वो आपके भले के लिए बता रहा है। आपको उसे अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रही दुनिया के सामने बोलो, पर हाँ, जहाँ जरूरी है वहां आपको ये सब समझने का जरूरी है। आपको ऑफेंसिव फील नहीं करना है, बुरा फील नहीं करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी सोच के साथ। आई होप मैंने आपको थोड़ा सा सोच आपकी बदलने की कोशिश करी यहाँ पे। फॉलिक एंड आयरन प्लस एक इसका वेस्टीज का सप्लीमेंट है। क्यों ये एक्चुअली सब में यूज होता है, फॉलिक आयरन प्लस सब में कमी हो सकती है, लेकिन स्त्रियों में इसलिए क्योंकि हर महीने खून के इतना लॉस होने के बाद बॉडी जल्दी रिकवर नहीं कर पाती। हमारा खाने में इतना आयरन नहीं होता कि आप एप्पल, केले में इतना आयरन आपको मिलता जरूर है, पर इतना आयरन नहीं होता कि आपके शरीर की डेली नीड्स पूरी हो पाए। लड़कियां धीरे धीरे एनेमिक हो जाती हैं, स्पेशली जो एडोलेसेंट एज में। आजकल लड़कियों को देखो, थोड़ा सा धूप में जाएंगी, वो खट से बेहोश हो जाएंगी। मेरे कॉलेज में कितने बच्चे हैं, वो आए दिन बेहोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में आयरन और उनके शरीर में ताकत ही नहीं बची है। तो इसीलिए फॉलिक एसिड, आयरन प्लस उनको देना बहुत जरूरी है। एनीमिया तो दुनिया की ऐसी बीमारी है जो ऑलमोस्ट मैं कहूंगी हर औरत को अगर आप दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, आपको खाना चाहिए बिल्कुल। लेकिन हाँ, अगर आप हेल्दी हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एनीमिक हैं तो आपको आयरन रेगुलरली लेना चाहिए। क्रैनबेरी की बात करें तो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, क्या होता है कि हमारी जो पेशाब की नली होती है, औरतों में ऐसा नहीं है आदमियों में नहीं होता, आदमियों में भी होता है, लेकिन औरतों में ज्यादा इंसिडेंस इसलिए है क्योंकि वहां की बैक्टीरियल ग्रोथ थोड़ी ज्यादा होती है औरतों में, जो कि वहां का पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है। बैक्टीरिया होना भी जरूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। इसीलिए क्रैनबेरी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो हॉस्टल की लड़कियां हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं या जो कॉमन टॉयलेट्स यूज करते हैं, नॉर्मल औरतें भी जो जिनका थोड़ा इम्यूनिटी वीक है, या जो औरतें जो कामकाजी महिलाएं ऑफिस जाती हैं, कॉमन टॉयलेट यूज करती हैं, उनमें यूटीआई बहुत हाई देखा गया है। क्रैनबेरी क्या करता है, आपका यूटीआई को कम करने में हेल्प करता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को बहुत तेजी से रोकता है। क्रैनबेरी क्या होता है, एक श्रब झाड़ से निकलता है, और ये सिर्फ यूटीआई क्यों, ये किडनी के स्टोन्स में भी इसका हेल्प देखी गई है। ये एक तरह का फ्रूट है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी कि बैक्टीरिया जो जरूरत से ज्यादा बन रहे हैं आपकी बॉडी में, वो कम हो जाते हैं। हेयर, स्किन एंड नेल कैप्सूल, आपको नाम से पता चल रहा है, आपके बाल, स्किन, त्वचा और आपके नाखूनों की बड़ी हेल्थ के लिए बना है ये। जोड़ों और हड्डियों का स्वास्थ्य के लिए बात करें तो कैल्शियम टैबलेट्स, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ क्योंकि ये मेरा इनमें से फेवरेट टॉपिक है, मतलब जोड़ों वाला का फेवरेट टॉपिक है। ग्लूकोजामीन क्या है, इसमें ना जीएजी ग्लूकोज अमीनो ग्लाइकेंस नाम का एक पदार्थ होता है। ये पदार्थ हमारे जॉइंट्स के स्मूथ मूवमेंट्स के हेल्प करता है, स्पेशली घुटने में एक साइनोवियल जॉइंट नाम का जॉइंट होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है, जो आपकी रेगुलरली आप जो चलते हैं आपको दर्द नहीं होता, घिसाई का फील नहीं आती। लेकिन जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, किसी बीमारी की तरफ, की फ्लूइडिटी कम हो जाती है, या ये स्मूथ मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, तो आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप चल रहे हैं तो आपके जोड़ आपस में घिस रहे हैं। तो ये इनमें जो कार्टिलेज पाया जाता है, जिनको हम रबर कह सकते हैं, एक तरह से जॉइंट्स में एक तरह से रबर का काम करता है, ये सही करने में हेल्प आपको ग्लूकोजामीन करता है। स्मूथ मूवमेंट्स में हेल्प करने की, मतलब स्मूथ मूवमेंट्स कराएगा, आराम से आपके फ्लूइड को बढ़ाएगा जो जोड़ों में है, इसलिए आपको दर्द नहीं होगा जब आप चलेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि ये एक्सट्रीम एकदम ट्रीटमेंट है, लेकिन हाँ, ये आपको हेल्प जरूर करेगा, नो डाउट ये हेल्प जरूर करेगा। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी रिसर्चेस बेस्ड बातें हैं,
कि हवा में बातें नहीं बोली जा रही हैं, ये सारी रिसर्च में मैंने पढ़ी है। आगे चलते हैं। इनमें कोलेजन मैं आपको बता दूं, बॉडी के 1/3 हिस्सा जो प्रोटीन का है वो कोलेजन है। कोलेजन एक प्रोटीन है, सबसे ज्यादा बॉडी में पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है। बोन्स ही क्यों, स्किन में, मसल्स में, ब्लड वेसल्स में, कॉर्निया मतलब आंख में, जॉइंट्स में, ये सब जगह एक गोंद की तरह काम करता है, ग्लू जिसको हम बोलते हैं, चिपकाए रखने का काम करता है एक तरह से जॉइंट्स को। जॉइंट्स में ये काम करेगा तो बहुत स्मूथ मूवमेंट्स हो जाएंगे। ये एक सैशे बेस में आपको दिया जा रहा है और इसके बहुत ही अच्छे फायदे देखे गए हैं लोगों में। आप सोच रहे होंगे सारे प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। हर किसी का शरीर का, इंसान का शरीर अलग होता है, हर किसी को कोई चीज सूट करती है, कोई चीज नहीं। वो चीज देख के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, आपको जो भी सूट होता है आप वो खा के देखिए, आपको जरूर इनमें से मदद मिलेगी। कैल्शियम मैं बता दूं, ये भी औरतों के लिए बड़ा अच्छा सप्लीमेंट है। औरतें भी, मतलब मैंने औरतें इसलिए बोला क्योंकि कैल्शियम में औरतों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और एक उम्र के बाद कैल्शियम इतना तेजी से शरीर से निकलता है, प्रेगनेंसी के बाद शरीर से निकलता है कि वो वापस बन नहीं पाता। हड्डियां, दांत, ये सब कैल्शियम से बनते हैं, बहुत जरूरी सप्लीमेंट है। आपको दूध में इतना कैल्शियम नहीं मिलता, पानी वाले दूध में आप कितना कैल्शियम ले लेंगे, एक दिन में आप एक बार दूध पीते होंगे, वो भी सब नहीं पीते होंगे, इसीलिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, मैंने पापा मेरे घर पे मेरी मम्मा के लिए कैल्शियम की टैबलेट्स लाए थे, तब मुझे वेस्टीज के बारे में पता नहीं था, मुझे बस एक आइडिया था, तो मैंने वेस्टीज की, कैल्शियम में मेरी आदत है, मैं जो भी खाना खाती हूँ अब, पैक्ड फूड या जो भी मैं देखती हूँ घर में, मैं उनका पीछे जरूर पढ़ती हूँ कि उसमें क्या क्या है। तो मैंने कैल्शियम में देखा और मैं इतनी प्रभावित हुई इस प्रोडक्ट से। क्यों? क्योंकि आपको डॉक्टर्स भी जब कोई कैल्शियम का सप्लीमेंट देंगे ना, आप एक बार उनमें देखिएगा कि उसमें क्या क्या पड़ा है। उसमें कैल्शियम के साथ विटामिन डी जरूर होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि विटामिन डी, जो हम कहते थे कि धूप में बैठना जरूरी है, वो ऐसे ही नहीं कहते थे। आपको ये बात शायद ना पता हो, ये बहुत कम लोगों को पता होती है कि विटामिन डी और कैल्शियम भाई भाई हैं। इनके अगर आप अकेला कैल्शियम लेंगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बॉडी में अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं, विटामिन D3 जो इस वाले वेस्टीज के कैल्शियम में मतलब रखा गया है, विटामिन D3 ये एक हार्मोनल फॉर्म ऑफ कैल्शियम होता है। ये इंटेस्टाइन्स में जाके, हाथों में जाके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अगर आप विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कैल्शियम ले रहे हैं, तो ये आपको इतना असर करेगा पर बहुत कम। इसके पीछे एक कहानी है, लेकिन आज मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। टाइम देखिए 10 बजने वाले हैं, मैंने बहुत लंबा आज प्रोग्राम कर दिया, आई एम सॉरी। इसलिए मैं इसकी कहानी बाद में बताऊंगी कभी, अगर कुछ लंबी इसकी मीटिंग हुई तब। तो ये कैल्शियम बहुत जरूरी है, कैल्शियम का ये बहुत ही अच्छा स्रोत है, विटामिन डी के साथ ये वेस्टीज दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक आयु शांति के साथ वेस्टीज का टाइप, आयुर्वेद विज्ञान पे चलने वाला, इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेद, पावर्ड बाय साइंस का एक ये ग्लूको हेल्थ है, रेस्पिरेटरी हेल्थ है, हार्ट हेल्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। प्योरीफायर्स के बारे में बात करें तो शार्प वाटर प्योरीफायर प्रोवाइड कराती है आपको वेस्टीज, ये साफ और स्वच्छ पानी देता है। मेम्ब्रेन फिल्टर के साथ इसका अनोखा संयोजन है, ये एक नया टाइप का फिल्टर है। मेम्ब्रेन फिल्टर बहुत अच्छा फिल्टर होता है, ये आपके जो पुराने डिस्ट्रप्टर फिल्टर सिस्टम होते थे उनमें जो क्वालिटी की कमी आ जाती थी पानी में, वो नहीं करने देता, इसलिए इसके करोड़ों यूजर्स पूरे वर्ल्ड में हैं। शार्प वाटर प्यूरिफायर जिसको आप देख रहे हैं अपने, ये एक पिक्चर है, एक तरह से घड़ा जिसको आप बोल दो पुराने, उसमें ये उस तरह चलता फिरता घड़ा आपके पास होगा। मौसम का जो पानी जो खराब आता है, ये उसको फिल्टर करने में हेल्प करेगा। आप इसको अपने साथ ट्रैवल में यूज कर सकते हैं और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एकदम पर्यावरण के अनुकूल बना है। शार्प का जो वाटर प्यूरिफायर है, ये अब आपके सामने एयर प्यूरिफायर है। वन के समान ताजी हवा, मतलब पेड़ों के जैसी ताजी हवा आपको देने का वादा करता है। 5 करोड़ सेटिस्फाइड यूजर्स इसके हैं। दुर्गंध नहीं आती आपका, अगर जो घर ये रोड्स पे होते हैं वहां बहुत धूल मिट्टी की शिकायत होती है, वहां के लिए ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है। स्वास्थ्यप्रद आहार, इसमें हम देख रहे हैं ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, टी है, ब्रेकफास्ट सीरियल है। इनमें से राइस ब्रान ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसमें आप पराठे पूड़ी कुछ भी तल के खाएं, आपको नुकसान नहीं होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज खाएं, लेकिन आपको नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये भी एक तरह से फैटी एसिड वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने में हेल्प करता है, डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा है और वेट लॉस में हेल्प करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और बहुत ही कम ऑयली नॉन स्टिकी टाइप का ये ऑयल होता है। ये चावल की परत से निकाला जाता है, बहुत ही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देखते हुए। ओरल केयर में टूथपेस्ट, 3 टाइप के टूथपेस्ट हैं, माउथ वॉश है, ब्रश है। टूथपेस्ट की मैं खासियत बता दूं, इसमें क्लोव्स हैं बहुत अच्छा फ्रेशनेस आपको ये लगेगी टूथपेस्ट यूज करने के बाद। मेरी जो स्पेशलिटी है वो डेंटिस्ट्री में ही होने वाली है, इसीलिए
जो मैंने भी ये डेंटिस्ट श्योर टूथपेस्ट यूज किया, मुझे काफी फर्क लगा और मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और क्लोव ऑयल है। क्लोव ऑयल आप पुराने जमाने में सुनते होगे दांतों के दर्द के में काम आता था, इसलिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट मैं मानती हूँ। पर्सनल केयर में आपको शैम्पू, डिओड्रेंट्स और जो भी आपके तेल और ये मॉइस्चराइजर्स, क्रीम्स, ये सारी अवेलेबल हैं। वुमेन हाइजीन में ड्यू गार्डन इंटीमेट वॉश और सैनिटरी नैपकिन। इनमें से इंटीमेट वॉश के बारे में आपको बता दूं, एसिडिक पीएच में इसलिए बनाया गया है क्योंकि मैंने आपको बताया बैक्टीरियल ग्रोथ वुमेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ज्यादा होती है, वहां का पीएच कम होता है, नेचुरली तो होना ही चाहिए, इसीलिए ये पीएच 3.5 3.7 के आसपास मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसमें मलबेरी और सी बकथॉर्न के बारे में मैंने आपको बताया था, और कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं जो कि आपकी उस एरिया की हेल्दी बैलेंस रखने में हेल्प करता है। ये आप अपनी बहनों को, किसी को भी आप बिना झिझके आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। हाई वेस्ट नेक्स्ट प्रोडक्ट है। इनकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है होम अप्लायंसेस, मतलब होम की क्लीनिंग के लिए एक्चुअली काम आते हैं। अब तो वेस्टीज ने सैनिटाइजर्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ये डिश वॉशिंग लिक्विड्स हैं, फ्लोर क्लीनिंग, विंडो क्लीनिंग, कपड़े धोने का सब कुछ आपको हाई वेस्टीज में मिल जाएगा। एग्री ह्यूमिक एक तरह का ऑर्गेनिक खाद आप कह सकते हैं। एग्री के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैं ह्यूमिक इसलिए बोल रही हूँ कि ह्यूमिक के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा मुझे पहले से पता था कि ह्यूमस नाम का एक ऑर्गेनिक पार्ट होता है जो सॉइल या आपके मिट्टी में पाया जाता है। ये पहले बहुत ज्यादा मात्रा में होता था, लेकिन अब हर फसल इतनी तेज जल्दी एक फसल निकलती है, फटाफट दूसरी फसल बोई जाती है, इसलिए पूरा ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाता है। उसको बढ़ाने के लिए आप एग्री ह्यूमिक किसी किसान भाइयों को रिकमेंड कर सकते हैं। लशियस लिप्स मिस्टल ऑफ मिलान, ये एक लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, नेल पॉलिश रिमूवर की रेंज है। अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इनका साइड इफेक्ट्स बहुत, मतलब मैंने जितना सुना है इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि इसमें जो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस होते हैं आजकल लिपस्टिक में बहुत यूज हो रहे हैं, वो वेस्टीज आपको इसमें यूज नहीं करता। बहुत ही क्रीमी बेस में आपको मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, अच्छा आपको लुक देंगे। स्किन फॉर्मूले में यूथ एलिक्सर और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, अंडर आई सीरम बहुत सारे हैं। और अभी सब लोग सोच रहे होंगे औरतों के बारे में इतनी बात हो गई, आदमियों के बारे में किसी ने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन आदमियों की रेंज के बारे में बता दूं। ट्रूमैन एक आदमियों की रेंज है, केवल आदमियों की रेंज है, तो आपको खुश हो जाना चाहिए। बेदिंग बार है, नहाने का साबुन, शेविंग जेल, फेस वॉश, डिओड्रेंट, ये सारे अवेलेबल मिलेंगे। चलिए अब जिसका आप शायद वेट कर रहे होंगे, बिजनेस, ये थोड़ा सा बस अब 5-10 मिनट का रह गया है। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग एक ट्रेडिशनल बाजार और डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टीज आपको डिफरेंशिएट करके बताता है कि ट्रेडिशनल बाजार में पहले आप जो सामान लेते थे वो अगर 40 रुपए उसकी कीमत है, तो बीच में आते आते आप तक नेचुरल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, विज्ञापन, थोक व्यापारी, रिटेल विक्रेता, इन सब के बीच में एडवर्टाइजमेंट हो के टैक्स लग के आपको वो 100 रुपए की चीज मिलती थी, तो 40 रुपए की होती थी। लेकिन क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मैंने आपको बताया डायरेक्ट लिंक है, कंज्यूमर को डायरेक्टली आपको सामान मिलता है, सीधे कंपनी देती है, बेटर डिस्काउंट देती है। डिस्काउंट के साथ साथ तो 40 रुपए का सामान आपको 40 रुपए में तो जरूर मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो 60% का फायदा कंपनी को हो रहा है वो आपको फायदा डायरेक्ट देगी कंपनी। कैसे, हम आगे देखते हैं। ये आप देख रहे हैं आपकी नॉर्मल शॉप, किराना स्टोर, जहाँ आपको 1 रुपए का भी फायदा नहीं होता, मैंने आपको बताया। 10 रुपए की टॉफी मिल गई तो बहुत बड़ी बात। शॉपिंग मॉल में आपको एक के साथ एक फ्री वाले ऑफर्स मिलते हैं, ये मिला के 3 to 6% सेविंग होती है। लेकिन वेस्टीज में अगर आप जाएंगे तो आपको 20 से 50% की सेविंग मिल जाएगी। कैसे कि एमआरपी अगर आपको 120 रुपए का कोई सामान है तो वो आपको 100 रुपए में मिलेगा, इसका मतलब आपकी सेविंग 20 रुपए हो गई। अब कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में बात कर लें। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार जो हम काम करते हैं, मतलब जो अगर हम बार बार खरीदें, अगर कोई भी 4 महीने लगातार 100 पीवी का सामान खरीदता है तो उसको ये फायदा मिलता है कि हमने अगर 4 महीने में 3200 रुपए का सामान खरीदा तो आपको 12,800 रुपए कंपनी को दिया। तो खरीदारी के आपके फायदे ये हुए कि आपको डिस्काउंट तो 600 रुपए के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा 4 महीने में 2400 रुपए, गिफ्ट आपको मिलेगा 250 रुपए पर मंथ के हिसाब से 1000 रुपए, और बोनस 5 से 20% जो आपको 360 रुपए का पड़ेगा, और आपको एक फ्री प्रोडक्ट मिलेगा जो कि 2500 रुपए तक का होगा। तो आपकी टोटल सेविंग हो गई 6260। तो आपने कुल पैसा दिया 12,800 और 6260 का आपको फायदा हुआ, 49% का फायदा हुआ, और आपकी वास्तविक कीमत 1862 रुपए आई, जो कि बहुत बड़ा फायदा है। वेस्टीज जो कि 16 साल 16 सक्सेसफुल ईयर्स जिससे कंप्लीट करे हैं, इसमें आपको 9 वेज ऑफ इनकम मिलते हैं। पहली बात तो आपको प्रॉफिट मिलते हैं। रिटेल प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट कंपनी से लेने की वजह से मिलते हैं 10 to 20%।
10 to 20%। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस जो कि 5 से 11% होता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर आप एक लेवल पे आने के बाद बन जाएंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, 4% का मिलता है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस 16%, ट्रैवल फंड 5%, कार फंड 5% मैक्सिमम 80,000 रुपए, हाउस फंड 3% मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, एंड एलिट क्लब बोनस 2% मैक्सिमम 20 लाख रुपीज। ये 9 प्रकार की आपकी इनकम हो गई। आगे बात करते हैं, एक ये नया ऑफर है, यहाँ कॉमन मतलब बहुत पुराना ऑफर चल रहा है वेस्टफील में। ये है कि अगर आप 6 डायरेक्ट ग्राउंड लाइंस 100 पीवी को 100 पीवी का बिजनेस एक महीने में करा देते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट वाउचर मिलता है 250 प्लस 750 रुपए का, जो कि 3250 रुपए का होगा। और ये एक फास्ट 8% में भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस ये आपका पॉइंट वैल्यू होता है जो आप सामान खरीदने के रिटेल प्रॉफिट के बाद आपको मिलता है। इसमें क्या होगा, जब आप एक्टिवेशन, आप नए नए मेंबर बने हैं, आपको 5% अचीवमेंट मिली, तब आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जब आपका पीवी 600 पहुंच गया तो आपको 8% के लेवल पे आके आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन आपका अचीवमेंट जो आपकी वैल्यू होगी, पॉइंट वैल्यू, आपको 8% के हिसाब से मिलेगी। और अगर आपको फास्ट स्टार्ट करना है, डायरेक्ट 8% पे आना है, तो आप 282 पीवी एक महीने में कर लीजिए तो आप फास्ट 8% में आ जाएंगे। तीसरा लेवल है कि 2400 पीवी अगर आपके हो गए तो 10% आपको पॉइंट वैल्यू मिलेगी, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर आप बन जाएंगे। 5500 पीवी के ऊपर अगर आपकी पॉइंट वैल्यू हो गई तो 11% के हिसाब आप लेवल में आएंगे और आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे। ब्रॉन्ज डायरेक्टर के आगे आपको फायदे पता चलेंगे। फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्या है कि अगर आप एक महीने में 4500 पीवी का बिजनेस कर ले तो। अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्या है, इसमें आपको अपने डाउनलाइन में 2001 पीवी का बिजनेस मेंटेन करना पड़ेगा। इससे आपको कंपनी के टर्नओवर का 4% फायदा मिलता है। सिल्वर डायरेक्टर आप तब बनेंगे जब आपके डाउनलाइन में एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर होगा और 1801 पीवी का कम्युलेटिव बिजनेस होगा, मेंटेनेंस पीवी होगा, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलेगा 16%, ट्रैवल फंड एशियन कंट्रीज में मिलेगा 3 नाइट्स 4 डेज का 5% के हिसाब से, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% के हिसाब से मिलेगा आपको। गोल्ड डायरेक्टर में आपके अब नेक्स्ट लेवल गोल्ड डायरेक्टर जो है वो आपके डाउनलाइन में 2 ब्रॉन्ज डायरेक्टर होंगे और अगर 1501 पीवी का मेंटेनेंस होगा तो आपको आप गोल्ड डायरेक्टर के लेवल पे आ जाएंगे। मल्टीपल लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस तो आपको मिलेगा ही, सब कुछ पैसे मिलेगा, बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा। नेक्स्ट आता है स्टार डायरेक्टर। इसमें आपको अपने डाउनलाइन में 3 ब्रॉन्ज डायरेक्टर जोड़ने पड़ेंगे, या 3 ब्रॉन्ज डायरेक्टर जैसे ही आए आप स्टार डायरेक्टर में आएंगे और आपको 1001 पीवी का मेंटेनेंस पीवी आपको अपने अंडर रखनी पड़ेगी। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फायदा क्या आया है यहाँ पे, कार फंड का 5% 80,000 रुपए के हिसाब से आपको कार फंड एक्स्ट्रा मिलने लगता है पुराने सारे बेनिफिट्स के साथ। क्राउन डायरेक्टर में आए तो आपके 6 ब्रॉन्ज डायरेक्टर आपके डाउनलाइन में होने चाहिए और इसमें ये फायदा है कि आपको नो साइड मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। इसमें आपका हाउस फंड ऐड हो गया 3% के हिसाब से 1 लाख रुपए मैक्स, पुराने सारे बेनिफिट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। ब्रॉन्ज डबल क्राउन डायरेक्टर हो गया कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर आपके अंडर डाउनलाइन में 12 हैं। और एलिट क्लब बोनस आप तब हो गया जब आपके ब्रॉन्ज डायरेक्टर ग्रुप मतलब आपके डाउनलाइन में 16 ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। इनमें क्या क्या फायदे होंगे, मल्टीपल लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%, ट्रैवल फंड, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, कार फंड, हाउस फंड सब आपको मिलेगा। प्लस डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर में आपको एलिट क्लब बोनस भी मिलता है 2% मैक्सिमम 20 लाख रुपीज का। आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें सिर्फ 6 लोगों को जोड़ना है, 2 घर वाले, 2 पड़ोसी, 2 दोस्त। आप अगर ऐसे 6 लोगों को जोड़ते हैं तो हर आदमी अगर आगे 6 लोगों को जोड़ेगा तो आपकी टोटल 1296 लोग आपके अंडर आएंगे, या आप आगे अपना बिजनेस बढ़ाते जाएंगे। आपके 60 पीवी कंसिस्टेंसी होगी, आपको मल्टीपल एलओबी मिलेगा, ट्रैवल फंड मिलेगा, कार फंड मिलेगा, हाउस फंड मिलेगा, और ये सब आपको बिना कुछ गवाही करना है। नो लॉस, कोई भी लॉस नहीं है, आपको सिर्फ रिकमेंड करना है लोगों को प्रोडक्ट्स आगे कि इस प्रोडक्ट के ऐसे फायदे हैं, ऐसे फायदे हैं, और जो कि झूठ नहीं होगा, ये बिल्कुल 100% सत्य होगा कि आपने जो प्रोडक्ट के फायदे बताए वो सच है। तो आप सोच रहे होंगे इतना कुछ पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको एक डायलॉग बोलना चाहती हूँ। एक थॉट था मेरे अंदर, मैंने ये पढ़ा था कहीं कि इफ अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अपीयर्स डोंट पुल डाउन द शेड। अगर आपकी खिड़की पे कोई चांस आया है, कोई अपॉर्चुनिटी आई है, तो आप पर्दा मत लगाइए, आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए।
क्या फायदा कि आपको सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ चाहिए, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आजकल हर किसी के पास होता है, जो कि बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है। आगे मैं ये बोलना चाहूंगी कि नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर आपने कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस करी है तो उससे ज्यादा कोई भी एक्सपेंसिव चीज नहीं होती। कल अकबर सर ने भी एक कहानी सुनाई थी कि किसी और को मिली हुई अपॉर्चुनिटी कोई और फायदा उठा के लखपति बन गया। तो आप देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने है तो अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प करने में कोई भी बुराई नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ने कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get best of your youth age। मिसाइल मैन ने ऐसा बोल दिया तो अब क्या, अब तो कुछ रहा ही नहीं गया। वो मेरे एक आइडल रहे हैं और इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, इसका मतलब इसमें नुकसान नहीं है, इसमें फायदा जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों ने तारीफ करी थी नेटवर्क मार्केटिंग की। ये कुछ एक्सक्लूसिव एग्जांपल्स आपके सामने हैं। सिद्धार्थ सिंह, 1,68 लाख की इनकी इनकम हुई। सुन के ही आपको अचंभा हो रहा कि इतनी लाख इनकी एक साल में इनकम होगी, नहीं, ये सिर्फ उनकी मंथली इनकम थी। डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना मैजिकल मैन है, इनको बोला जाता है वेस्टीज के एम्बेसडर है। इनकी 40 लाख प्लस इनकम है मंथली। फाउंडर ऑफ वेस्टीज के टीम है ये। ग्रो रिच एसोसिएट, ये भी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है, इनकी भी 24 प्लस मंथली इनकम है। रिजवान खान सर, ये डबल क्राउन डायरेक्टर हैं। उसी तरह आगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। एक हमारे इलाहाबाद की एक मिस सुरभि सिंह है, इनकी 3 लाख पर मंथ इनकम है। 4 ट्रिप अचीवर है, फॉरेन ट्रिप, इन्होंने भी बहुत जल्दी इसमें सक्सेस पाली। ये एक स्पेशली चैलेंज्ड जिनको हम बोलेंगे मिस्टर बाबा गढ़ी मांझी, इनकी इनकम 9,64,000 पर मंथ है। और ये जो मिस्टर सैयद इरशाद अहमद आप देख रहे होंगे, ये मतलब ब्लाइंड है, स्पेशली चैलेंज्ड आप बोल सकते हैं। इन्होंने भी इतना अच्छा काम किया कि इनकी इनकम 2,50,000 पर मंथ हो गई। 2 कार अचीवर्स हैं। ये एक सिक्योरिटी गार्ड थे, इनकी एवरेज में इनकम 2.5 लाख से ऊपर है और इनका क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। तो आप देख रहे हैं हर किसी ने यहाँ पे इतनी ज्यादा इनकम पाके इतना आज वो सक्सेसफुल हो चुके हैं कि इनको अपनी इनकम के बारे में अब सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि अब इनकी ड्रीम सर्कल छोटा हो चुका है, इनका इनकम सर्कल बड़ा हो चुका है, क्योंकि हमने स्टार्ट में बात करी। ये एक मोटिवेटर आपके सामने दिख रहे हैं, लेट मिस्टर सुदर्शन मोहांती जी हैं। इनकी रॉयल्टी इनकम मोर देन 10 लाख है और इनका बिजनेस इनके आगे पीढ़ियों को दे दिया गया। सो थैंक यू सो मच। इतना ही था आज बिजनेस के इसमें। आई होप मैंने आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, एंड आई एम सॉरी ये मीटिंग थोड़ी सी लंबी हो गई। एंड मैं आपको फिर से यही कहना चाहूंगी कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए सतर्क हो जाएंगे तो आपके जो सबसे बड़ी दौलत आपके हाथ में हेल्थ है वो कभी नहीं जाएगी। और आजकल मैं देख रही हूँ काफी लोग सतर्क भी हो रहे हैं, अच्छी बात है। और अगर मैंने कुछ आज गलत बोला हो उसके लिए माफी। और इट्स टाइम यू शुड एक्सेप्ट द चेंजेस, यू शुड एक्सेप्ट दैट अगर हम चेंज करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छे इनकम आ सकती है, और जो कि आई भी है। So I would again like to thank the host, Mr. T.S. Bish, and I hope you like the session. Thank you so much, and meet you again. Thank you so much. Thank you. Great. Marvelous presentation by Rupali. और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन इन्होंने दिया। और एक बार तो डिजिटल तारीफ बनती है। मैं सोचता हूँ बच्चे को सपोर्ट करिए, इसको आशीर्वाद दीजिए। वेरी नाइस मीटिंग। जैसा कि रूपाली ने बताया, प्रेजेंटेशन के द्वारा कार्य प्रोडक्ट क्रेन गाड़ी के बारे में, शताब्दी के बारे में, क्रिल ऑयल के बारे में इन्होंने काफी जानकारी दी, महिलाओं के लिए अच्छी जानकारी दी। हम रूपाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए, जैसे मैंने देखा पूरा प्रेजेंटेशन के दौरान एक चीज सामने आई, कंसिस्टेंसी। तो मुझे एक कहानी वही याद आती है जब खरगोश और कछुए की जो दौड़ हुई थी, तो खरगोश स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, खरगोश दौड़ गया था, लेकिन आधे रास्ते में रुकने के बाद वो हार गया था। आखिर क्यों? तो कहना चाहिए इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन अगर हम करें तो ये पाया जाता है उसमें कि खरगोश ने जो है कंसिस्टेंसी को तोड़ दिया था। और ये चीज अपने वेस्टीज में दिखती है। यहाँ पर जो स्लो है वो भी जीतेगा और कंसिस्टेंसी को जो कंटिन्यूस बरकरार रखेगा वो भी जीतेगा। सो ये कहानी हमारे प्रेरणादायक है कि कंसिस्टेंसी के द्वारा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। स्लो एंड स्टडी, जो अभी स्लो स्टडी चल रहे हैं उसमें भी यहाँ पर ऑप्शन है, धीरे धीरे वो भी अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे।
इसी के साथ मैं सर शहनवाज सर को बुलाना चाहता हूँ, जो ब्रांच डायरेक्टर हैं, वो आए हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक्स टू, प्लीज कम शहनवाज। थैंक यू सिंह साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए सर बहुत आइए जरा सा।